जन सुराज जो है ये सफाई का काम कर रहा है। इनका जो अभियान चल रहा है, इनका अभियान सही में कोई सरकार बनाने का नहीं है। सब आदमी से तबला तो खूबे बजाता है। यहाँ का जो शिक्षा का जो पद्धति है, जो सिस्टम है, अभी वो आज के डेट में वो हमको लगता है कि वायबल नहीं है। जन सुराज को हम लोग लाना चाहते हैं। बदलाव होना चाहिए, हर एक 5 वर्ष पर बदलाव होना चाहिए। 5 साल अभी पूरने के बस आएंगे, सब जान गया है, नैका तो भमड़ेगा पहले। यही बात सही है कि लगभग हर घर में एक बेरोजगार जरूर है। मुख्यमंत्री तो चेंज होना बहुत जरूरी है। पहले की जमाने में सर 10वीं पास पे नौकरी होता था, अभी वो सर नहीं हो पा रहा है। 15 साल में कुछ नहीं किया नीतीश कुमार, कथी किया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। आई एम फ्रॉम इम्पैक्ट क्रॉनिकल। आज हम मुजफ्फरपुर जिला में पोचहा विधानसभा आए हुए हैं। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया है आने वाले चुनाव को लेके। बिहार में चुनाव होने वाला है, चुनाव की गहमा गहमी है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? वो तो पब्लिक पे सर डिपेंड करती है कि जिधर पब्लिक एक तरफ वोट देगी उधर ही सरकार बनेगा। आपको कौन सा नेता अच्छे लगते हैं? जन सुराज। जन सुराज अच्छे जी लगते जी, हैं। युवा के लिए कुछ काम करेंगे जन सुराज। पहले की जमाने में सर 10वीं पास पे नौकरी होता था, अभी वो सर नहीं हो पा रहा है। तो हमारी नई सरकार जन सुराज आई है, उनका सरकार बने तो फिर युवा को कुछ राहत मिलेगा। तो बिहार में आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? जन सुराज को हम लोग लाना चाहते हैं। आप जन स्वराज को लाना चाहते हैं। जन स्वराज के क्या क्या मुद्दे हैं आपको पता है? नहीं सर, वो मैंने फिर वोट होगा सर, सरकार बनेगी तो 1 घंटे के बाद शराब चालू होगी, ऐसे ऐसे सर सुन रहे हैं। शराब चालू होगी, ये तो एक चीज है, लेकिन उनका जो मेन मुद्दा है वो है पलायन का मुद्दा है। वो अच्छी शिक्षा देने की बात करते हैं, वो बुजुर्गों को 2000 रुपए का पेंशन देने की बात करते हैं, वो रोजी रोजगार का व्यवस्था करने की बात करते हैं, और किसानों को मजदूर और सहायता देने की बात करते हैं। तो आपको इन मुद्दे के बारे में पता है, प्रशांत किशोर जी के बारे में? ठीक है, मैं इनसे जानना चाहूंगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार। रोशन कुमार, क्या बिहार में क्या बदलाव चाहते हैं आप? क्या बदलाव चाहिए? यही नौकरी रोजगार यही सब चाहिए, और क्या चाहिए। कौन सा नेता अच्छे लगते हैं बिहार में? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। क्या चीजें अच्छी लगती है तेजस्वी यादव में? उनको पिताजी बहुत कुछ किए हुए हैं, बोलने का अधिकार दिए, बहुत चीज दिए, सम्मान दिया, और क्या चाहिए। तेजस्वी यादव। अब यही नौकरी चाकरी चाहिए, और क्या चाहिए। युवा बेरोजगार है। तेजस्वी यादव आएंगे तो ये सारी चीजें लाएंगे। लाएंगे, कह तो रहे हैं लाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव पे एक लांछन लगता है सर कि वो पढ़े लिखे नेता नहीं है। तो क्या लगता है कि जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अपनी शिक्षा पूरी नहीं की है, वो प्रदेश को सही से चला पाएंगे? चलेबे किए हैं, इतना दिन 17 महीना रहे हैं, तो जहाँ तक हुआ चलेबे किए। 5 लाख नौकरी दिए। 5 लाख नौकरी। 15 साल में कुछ नहीं किया नीतीश कुमार, कथी किया। रोड सड़क दिया, और क्या किया, और तो कुछ नहीं किया। अच्छा, तो लेकिन तेजस्वी यादव के जो पार्टी है आरजेडी, उसमें बहुत सारे गलत लोग भी हैं, तो आप उनको सपोर्ट करते हैं? बहुत सारे लोगों पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, आपको मर्डर के चार्जेस हैं, रेप के चार्जेस हैं, किडनैपिंग के चार्जेस हैं। तो उन लोगों को अगर टिकट मिलेगा तो वो अच्छी बात नहीं है। उस पे क्या बोलना चाहिए? नहीं, उस लोगों का कोई सपोर्ट नहीं होगा। गलत लोग है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो आप तेजस्वी यादव से अनुरोध करेंगे कि अच्छे लोगों को टिकट दें? जी जी, अच्छे लोगों को हाँ टिकट दें, गलत लोग के हटाइए, तब ना होगा। क्या लगता है सर, किसकी सरकार बनेगी बिहार में? बिहार में तो हम लोग अभी नीतीश जी के गुलाब पूरा के 10वां नीतीश जी की सरकार। 10वां पूरा करेंगे। उसको कष्ट 10वां कष्ट है, 9वां तो हो गया है मुख्यमंत्री। 10वां पूरा हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा। ये कोई जतरा पतरा से देख के बोल रहे हैं क्या? एकदम शुद्ध बात कहे हैं, शुद्ध बात। एकदम शुद्ध देखिएगा, ऊपर सीट एकदम बरकरार आएगा, देख लीजिएगा। सब आदमी से तबला तो खूबे बजाता है। तो आप बदलाव के मूड में नहीं? नीतीश कुमार ऑलरेडी 20 साल से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे हैं। 5 साल अभी नहीं रहेंगे, 5 साल अभी पूरने के बस आएंगे, सब जान गया है, नैका तो भमड़ेगा पहले। नीतीश कुमार ने क्या क्या अच्छा किया 20 सालों में? तो सब चीज अभी बढ़िया दे रहा है, सब चीज बढ़िया है। ये गरीब के भुतलाए हुआ जमीन मिल रहा है, वो भी तो अच्छा है। दमंगी करके रखा था, वो भी तो ठीक है। हमरो 2-3 आइटम मिला है जमीन। तो जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो हमारा प्रदेश सबसे पिछड़ा राज्य क्यों आता है? जैसे अब देखिए, बिहार इतना फंक्शन अब कहूँ नहीं रह गया। बिहार इतना फंक्शन अब कहूँ न रह गया, सब तरह से बढ़िया फंक्शन आ गया। सर, हमारा राज्य सबसे पीछे सारे राज्यों में हमारा राज्य सबसे पीछे राज्य है। पीछे खर्चा कीजिएगा तो पीछे तो रहबे कीजिएगा ना। अब रोड के मामला में नीतीश जी के जो शिकायत कीजिएगा तो बढ़िया नहीं है, तो पूरे रोड छाप दिया।
अभी तो बरकरार चल रहा है बढ़िया। हाँ तो आप बदलाव के मूड में नहीं? नहीं, हम तो नहीं बदला। आप नीतीश कुमार से सस्ते, हाँ नीतीश कुमार से खुश हैं आप ना? हाँ। चलिए उनसे जानना चाहेंगे आप। सिंह है। सोनू कुमार सिंह, हाँ, क्या लगता है सोनू जी, किसकी सरकार बनेगी आने वाले चुनाव में? बीजेपी का। बीजेपी का? कौन सा नेता अच्छे लगते हैं बीजेपी में? बीजेपी में नीतीश कुमार तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मजबूरी में बीजेपी के साथ है तो उसको बनाना ही पड़ेगा। मजबूरी का नाम क्या? आप जनता है, आपके पास वोट करके परिवर्तन का अधिकार है, आप किसको बदलाव करके लाना चाहते हैं? देखिए, हम लोग तो कहने का मतलब है जो बीजेपी का सरकार बनना ही चाहिए, और नहीं तो जन स्वराज भी ठीक है। तो बीजेपी का अभी 2 डिप्टी सीएम है, एक सम्राट चौधरी हैं और एक दूसरा है। सम्राट चौधरी पे अभी प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के संस्थापक हैं, उन्होंने उनकी पोल खोली है कि वो मर्डर के केस में अभियुक्त थे, ठीक है, और वो नाबालिग होके छूटे हैं सुप्रीम कोर्ट से। और अभी एफिडेविट में जब उन्होंने फाइल किया था 2020 के इलेक्शन में, उसके हिसाब से वो उस समय 20-24 साल के थे, 20 साल 24 साल के थे, नाबालिग थे नहीं। इस पे आप क्या करना चाहेंगे कि डिप्टी सीएम के ऊपर एक मर्डर के चार्जेज हैं, अभियुक्त हैं उसमें, और फिर भी आप बीजेपी को चाह रहे हैं, तो कैसे बदलाव होगा बिहार में? गड़बड़ नेता है तो उसको अपने सरकार बनने के बाद उसका सबूत मिलेगा तो उसको अपने भगा के हटा देगा। योगी मोदी जी ये लोग गड़बड़ का साथ नहीं ना देते हैं, अगर गड़बड़ होगा तो उसको भी हटा के फेंकेंगे वो उसमें से निकाल के। तो बीजेपी में सबसे अच्छा नेता कौन लगता है आपको? बीजेपी का सबसे अच्छा नरेंद्र मोदी है, उसके बाद आगे नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री है ना, प्रदेश की बात कीजिए ना, प्रदेश में कौन सबसे अच्छे नेता लगते हैं आपको? प्रदेश में आप नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है तो आप नीतीश कुमार का सरकार ही बनाएगा वही, दूसरा तो सर नीतीश कुमार 20 साल से प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं, थक गए होंगे, उनको रिटायरमेंट दे दीजिए। कोई दूसरा नेता बताइए कि कौन अच्छे लगते हैं। बीजेपी में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अगर गठबंधन में अगर सरकार बनता है तो नीतीश कुमार अपने बनेगा मुख्यमंत्री। वो मुख्यमंत्री का तो कहने का मतलब है जो मुख्यमंत्री के लिए तो वो मर रहा है, अपना मरने के लिए तैयारी है। प्रशांत किशोर जी कैसे लगते हैं? जन स्वराज के संस्थापक हैं और मुद्दे उठा रहे हैं, पलायन की बातें कर रहे हैं, बेरोजगारी की बातें कर रहे हैं, शिक्षा की बातें कर रहे हैं, उनको नहीं चुनना चाहेंगे? ना, वो तो जो जानेंगे, जो मान के चलिए अभी तो नया आए हैं, जनता जितना उनको जानेंगे अच्छे तरीका से उतना उनका बिहार में आने वाला भविष्य में उन्हीं का सरकार बनेगा जरूर। सर 3 साल से वो मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव घूमे हैं, पैदल चले हैं, बिहार के बेटे हैं और मुद्दे उठा रहे हैं, अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं। आप उनका साथ नहीं देना पसंद करेंगे इस बार? इस बार तो अभी मेहनत करेंगे तो अगला बार उनका कहीं सफलता मिलेगा। इस बार तो बिहार में जदयू आना तब आरजेडी दुइये गो में लड़ाई छिड़बे करता है। नीतीश के कार्यकाल में आपको अच्छी चीजें क्या लगी? अभी तक तो जो बीजेपी के डायरेक्शन पर सरकार चल रहा है तो ठीके से चल रहा है। क्या ठीक हुआ? 2-4 चीजें बताइए ना, बिहार में क्या ठीक हुआ? बिहार राज्य हमारा सबसे पिछड़ा राज्य है, आपको क्या ठीक लगा उसमें? बहुत गरीब आदमी को कमाना नहीं पड़ता है, 5 किलो राशन देता है, देख रहे हैं, फिर 10,000 रुपया देना शुरू कर दिए हुआ है। बहुत ऐसा चीज है, मास्टर भर दिया, बहुत किया बीजेपी के साथ मिल के। अकेला से तो नहीं हो पाता बिहार में कुछ उससे, लेकिन बीजेपी के साथ चल रहा है ठीक ठाक संबंध। 5 किलो अनाज देके तो लोगों को अपाहिज बना रहा है ना, कमाने खजाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं ना लोग। 5 किलो अनाज देना, आपको एक वो बताइए, रोजगार मिलेगा तो 5 किलो अनाज लेना पसंद करेंगे आप? हम लोग को तो अपना मेहनत करके रोजगार करके अपना 5 किलो राशन भी हम आज तक नहीं लिए हैं, तो हम क्या बताए। तो आप बिहार बदलना चाहते हैं? हाँ, चाहते तो है दिल से। क्या बदलना चाहते हैं बिहार में आप? क्या बदलना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो चेंज होना बहुत जरूरी है, परिवर्तन तो चाहिए। तो दूसरा मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप बिहार का? अभी अगर गठबंधन के सरकार में तो बीजेपी से चुनाव, अगर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड अगर साथ में लड़ेगी तो एकदम 100% है जो नीतीश कुमार जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो मुख्यमंत्री के लिए वो अपना अथी नहीं छोड़ सकता है। अच्छा, हाँ, नहीं तो नीतीश कुमार के बाद कोई नेता नहीं है क्या? है, उसके मरने के बाद है बिहार में दूसरा कहीं मुख्यमंत्री बीजेपी का बने तो बने, बीजेपी के और जनता दल यू में। न तो नीतीश कुमार जिंदा रहने के बाद मुख्यमंत्री का तोहफा वो खुद दे चाहते हैं अपने सर पर सब दिन हम पहन के रहे। तो नीतीश कुमार पे एक है कि सुशासन बाबू ने सही से दारू को कंट्रोल नहीं किया, अगर दारूबंदी किया है उसको लागू करते, अभी हर जगह दारू अवेलेबल है, इस पे आप क्या करना चाहेंगे? हम तो वही कहेंगे, जो पहले ठेका था तो 9-10 बजे रात तक ही मिलता था, अब जहिया से नीतीश कुमार बंद कर दिए हैं ठेका, वहिया से घर घर रोजगार शुरू हो गया दारू के ठेका के। सर आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी बिहार में? सच पूछिए तो
हमको लगता है कि इस बार जो है हंग असेंबली होगा। हंग असेंबली, थोड़ा सा समझाएंगे क्या होता है हंग हंग असेंबली मतलब कि कोई भी पार्टी जो है स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं ला सकेगी। अच्छा। हाँ, और इस हमको ऐसा लगता है कि ये जन स्वराज के आ जाने से ये मुकाबला त्रिकोणात्मक अगर होता है तो हंग असेंबली निश्चित रूप से हो। बाकी नीतीश कुमार का कार्यकाल आपको कैसा लगा? नीतीश कुमार का कार्यकाल अच्छा लगा और जनता ने जो मांगा उन्होंने दिया। अच्छा सड़क, अच्छी बिजली, ये सब मिला उनके अथी में। लेकिन ये रोजगार और ये पलायन, ये सब का तो मुद्दा जो है जन स्वराज वाले जो उठाए हुए हैं, तो इससे प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज के संस्थापक है उन्होंने उठाया है मुद्दे को ना। हाँ हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अभी मैं ये चाहता हूं कि बिहार में आप क्या बदलाव चाहते हैं, आप कैसे देखते हैं कि अगला गवर्नेंस कैसा हो बिहार का? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हर एक 5 वर्ष पर बदलाव होना चाहिए। बिहार जो है इसलिए पिछड़ा कि 15 साल 20 साल एक ही आरजेडी का सरकार, 15 साल नीतीश कुमार का सरकार, और ये करते करते क्या हुआ कि सब में जो है गलत लोगों का एंट्री हो गया। और इसलिए आप देख रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का मामला और ये सारा आ रहा है, चाहे वो जदयू हो चाहे वो बीजेपी हो। और आप जन स्वराज जो है ये सफाई का काम कर रहा है। इनका जो अभियान चल रहा है, इनका अभियान सही में कोई सरकार बनाने का नहीं है कि हम सरकार में आ जाएं। इनका है कि सफाई कर दें, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे वो जदयू में हो। तो नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है, आप 5 बड़े अच्छे काम उनको बताएंगे क्या कि क्या क्या अपलिफ्टमेंट किया है लोगों की लाइफ में उन्होंने? नहीं, वो अब जैसे सड़क की स्थिति तो अच्छी हुई। यहाँ पे सड़क का जो इनके 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 शासन से पहले जो सड़क की स्थिति थी, वो सड़क हम लोगों ने देखा है, वो सड़क की स्थिति ठीक हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट हुआ। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूव हुआ है, बिजली की स्थिति अच्छी हुई है। रोजगार के मामले में सरकारी नौकरी से तो रोजगार का समस्या समाधान होगा नहीं। मुश्किल से 1.6% यहाँ पे रोजगार सरकारी नौकरी है। चाहे वो चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक आप देखिए तो 23 लाख के आसपास में जो है सरकारी नौकरी है। यह 11 करोड़ 12 करोड़ का आबादी है यहाँ पर। तो बेरोजगारों को सरकारी नौकरी से तो समस्या समाधान होगा नहीं। आप शराबबंदी पे क्या बोलना चाहेंगे? नीतीश कुमार का शराबबंदी बोला जाता है फेलियर है एक तरह का, लेकिन जिस पर्पस से उन्होंने किया वो सक्सेस नहीं हुआ। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जिस समय शराबबंदी का जो इन्होंने ये लागू किया, उस समय यहाँ की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि लोग जो है सड़क पर निकलना जो है मुश्किल हो गया था। और शराब पी के क्रिमिनल क्राइम्स जो है वो बढ़ चुका था, और इतना बढ़ चुका था कि वो शराबबंदी के रहते जो है वो आप नहीं कर सकते थे। तो जिस समय में उन्होंने किया उस समय ठीक था, लेकिन अब आज के डेट में बहुत हद तक नियंत्रित है। और शराब से और इसका क्या दुरुपयोग शुरू हो गया। अब शराब जो है बाहर से आता है और घर घर जो है वो सप्लाई हो जाता है। और इसमें हमारे कुछ युवा भी जो है मिले हुए हैं, और वो जो है एक दिन में शराब बेच के और जो है अपना कमाई करके जो है अपना ये कर रहे हैं। तो एक रोजगार का अपना साधन बना लिया लोगों ने, और जिन लोगों को शराब चाहिए उनको घर में आसानी से बैठे बैठे मिल जा रहा है। तो सर, बिहार के 5 बड़े मुद्दे क्या हैं, सबसे बड़े मुद्दे जिसको आपको लगता है कि अगर अगली कोई भी सरकार आए उस पे उसे काम करना चाहिए? क्या सबसे 5 बड़ा मुद्दा क्या है और कैसे सॉल्व किया जा सकता है उन 5 मुद्दों को? देखिए, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो सबसे पहले पलायन का मुद्दा इसलिए है कि जैसा कि डाटा आ रहा है कि 50 से 60 लाख युवा अभी भी बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो उन युवाओं को जो है यहीं पर कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए। प्रशांत जी उसका रोड मैप दे रहे हैं कि हम कैसे जो है 10 से 15 हजार रुपए का जो है नौकरी यहाँ पर लोग यहीं पर रह के कर लें। और सही बात है, 10 से 15 हजार की नौकरी अगर मिल जाती है उस युवा को, तो यहाँ पर वो अपना एक परिवार, जीने लायक परिवार तो जरूर चला लेगा। कैसे यहाँ पे 15 हजार का रोजगार मिल सकता है सर, आप बताएंगे थोड़ा? इस पर तो उन्होंने कुछ कहा ही है, लेकिन बहुत कुछ डिटेल्स में उन्होंने अभी नहीं कहा है। दूसरा मुद्दा क्या है? अच्छा, दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी तो है ही है, बेरोजगारी से परेशान है, और युवा जो है खासकर जो है बहुत ज्यादा परेशान है। और यही बात सही है कि लगभग हर घर में एक बेरोजगार जरूर है। तो अब इस पर भी जो है वो बोल ही रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं कि हम बेरोजगारी, ऐसा नहीं है कि हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, वो कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ रोड मैप देंगे आपको
कि जो बाहर जाके काम कर रहे हैं उनको यहीं पे नौकरी मिल जाए। एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है सर। एजुकेशन भी मुद्दा है। एजुकेशन मुद्दा इसलिए है कि यहाँ का जो शिक्षा का जो पद्धति है, जो सिस्टम है, अभी वो आज के डेट में वो हमको लगता है कि वायबल नहीं है ना। अब कैसे शिक्षा को इम्प्रूव कर सकते हैं? हाँ, गुणवत्ता मैट्रिक पास कर रहे हैं। आज हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ के हम क्या करेंगे? आज हम अपने बच्चों को हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा के क्या करेंगे? कोई तकनीकी शिक्षा नहीं हो, है कोई ऐसा स्किल नहीं हो। जितने बाहर के देशों में आप जाइए, आप देखिए वहाँ पर ऐसा नहीं है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हिसाब इतिहास भूगोल पढ़ के और हम जो है शिक्षित हो गए और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमको 10,000 15,000 की नौकरी नहीं मिल पा रही है। सर किसान पे आप क्या बोलना चाहेंगे? किसान बहुत परेशान है बिहार के, उनको सही मूल्य नहीं मिल पाता, सही इंफ्रास्ट्रक्चर मिल नहीं पाता, सरकार से सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है किसानों को। नहीं, ऐसा है कि यहाँ पर किसानों के लिए नीतीश सरकार में तो काम हुआ, बहुत सारा स्कीम्स जो है उनके लिए आया। उनका सब्सिडी वगैरह का भी जो है जो सहयोग होता है, वो सहयोग राशि वगैरह भी जो है प्रधानमंत्री के भी माध्यम से जो है किसानों का जो है जो स्कीम था उसमें मिला, लाभ तो हुआ। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि किसान भी जो है वो बहुत तकनीकी रूप से बहुत डेवलप नहीं है। उनकी किसानी जो है, और बहुत सारा जो ज़मीन जो है उनका ज़मीन है नहीं, ज़मीन जो है लैंड जो है उनका अपना नहीं है, वो बटाई पर काम करते हैं, उनका अपना ज़मीन भी नहीं है। तो इस तरह का बहुत तरह का जो है कानून में संशोधन लाने की ज़रूरत है, और इसका खेतों का बहुत अच्छा से दोहन हो, उसका लोग उसमें किसानी अच्छा से कर सकें। इसके लिए जो है कोई अच्छी नीति जो है किसान का जो अच्छा नीति जो है लाना बहुत जरूरी है। सर लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, देश में सबसे अच्छे लीडर आपको कौन लगते हैं और क्यों लगते हैं? देखिए, ऐसा तो कोई खास हम किसी एक के बारे में नहीं बता सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार भी जिस समय में आए यहाँ पे, उन्होंने वो बात सही है कि जो लोगों ने मांगा, अच्छा रोड, अच्छी बिजली, 5 किलो अनाज, जैसे जैसे मांगा उन्होंने दिया, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।